पंजा यहाँ रखी थी, पूरा फट गया था यहाँ, और एक पंजा यहाँ रखी। अच्छा, पंजा मार के और सीधे मुंह से यहाँ का जो मास्क जो अभी डाला है, मैं तो नहीं देख पाया था, मेरे को तो मार दी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये जंगल जितना ही खूबसूरत उतना ही खौफनाक और दर्दनाक यहाँ के टाइगर अटैक के किस्से हैं। आज फिर हम निकल चुके थे गढ़पुरिया गांव, जहां पे हम मिलने वाले हैं मनोज जी से, जो ऐसे फॉरेस्ट गार्ड काम करते थे कितौली जोन पर, जिन पर टाइगर ने अटैक किया था। अभी हम यहाँ से कितौली जोन से जो गांव का रास्ता कटता है वो वहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से सीधा जाएंगे गढ़पुरिया गांव। गढ़पुरिया गांव एक ऐसा लौता गांव बांधवगढ़ का जो जंगल के कोर जोन में आता है। इस गांव तक पहुंचने के लिए आपको जंगल के बीच में से गुजरना होता है और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब टाइगर्स और इंसान का आमना सामना हो जाता है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो ये पूरा घना जंगल है जिसके बीच में से हम निकल रहे हैं। यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, तालाब, वहाँ पे टाइगर की मूवमेंट हो सकती है, होती रहती है सर। अब पूरा घना एरिया है, मूवमेंट होती रहती है रात में तो अक्सर। तो टाइगर तो यहाँ पे भी आके लेटता होगा। हाँ, ले अंदर पानी आता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और बार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जब हम गांव में जाने वाले और मनोज जी से मिलने वाले, तो मनोज जी वही शख्स है जो ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसे काम करते थे जिनके ऊपर टाइगर ने अटैक किया था। हमारे साथ वो इंसिडेंट शेयर करेंगे कि उस दिन हुआ क्या था और किस रीज़न के कारण से ये टाइगर अटैक्स हुए थे। जैसा कि आप ही को पता है कि यहाँ पर हाल फिलहाल में कई सारे टाइगर अटैक्स हुए। ये एक लौता गाँव है जो कोर जोन के अंदर है। उस दिन हुआ क्या था, ये कब का हादसा था और कब ये टाइगर ने आपको अटैक किया था? सुबह करीब 8:30-9 बजे मैं बैरियर में था, खितौली गेट में। तो सुबह सुबह जंगल गश्ती के लिए निकले 3 श्रमिक, बीट गार्ड, 4 लोग। और उसके एक दिन पहले एक चरवाहे को वहीं टाइगर अटैक किया था, जिसके मौका निरीक्षण के लिए हम लोगों को बीट गार्ड द्वारा ले गया। तो फिर कुछ दूर जाने के बाद जैसे करीब 100 मीटर रह गया तो हमको अंदाज़ा ये लगा, क्योंकि हम आज 20 साल से चौकीदार हैं तो हमको तो अंदाज़ा हो ही जाता क्या कैसा है। तो हमने मना किया कि ऐसा किया जाए कि पैदल न जाके हाथी बुलवा के तब देखा जाए मौका। पर हो गया कहीं कि अभी हाथी नहीं है। 6 बजे वैसे निकल गए थे यहाँ से गश्ती के लिए जी। अब अगस्त है, बरसात का तो सीजन रहा जी। तो हम 4 लोग थे जी। चारों लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा, जैसे आप हैं, हम हैं, भाई साहब हैं, ऐसे चल रहे थे। देखते अब अंदाज़ा तो आए, कोई क्लियर जगह मालूम था नहीं। कोई कॉल वॉल हुई थी? कोई कॉल नहीं। ओके। अब जैसे अब हमको बिल्कुल ये जानकारी नहीं था कि ये बांस भीरा के नीचे बाघिन जो है बच्चा लेके छिपी है। अच्छा जी, बिल्कुल क्लियर जगह नहीं था। हम ऐसे अंदाजन ढूंढते ऐसे कि कहाँ पास। तो बाघिन के बच्चे थे वहाँ पे? मैं तो नहीं देख पाया था, मेरे को तो मार दी। पर बाद में जब हाथी वाथी द्वारा फिर देखा गया तो बच्चे उसके छोटे छोटे बच्चे थे 2 ठो। कहा जा सकता है कि वो बाघिन अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में अटैक किया है। अगल बगल थे ऐसे, अच्छा, मतलब ऐसे चल रहे थे ऐसे। ठीक है। तो अब मैं उसके नज़दीक पहुंच गया, मैं समझ नहीं पाया कि यहाँ है। वह एकदम से वहाँ से जंप लगाई बांस के भीरा के नीचे से और सीधे मेरे ऊपर आ गई। हाँ, तो एक पंजा यहाँ रखी थी, पूरा फट गया था यहाँ पूरा। ये आपके चेहरे पे पंजा मारा था? जी, यहाँ से पूरा फट गया। और एक पंजा यहाँ रखी जो यहाँ ये होगा निशान। जी, ये छाती। हाँ, यहाँ से पूरा फट गया था। ये पूरा फटा हुआ है? यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा फट गया था। तो ये पंजा मारता उसने? अच्छा। पंजा मार के और सीधे मुंह से यहाँ जैसे पकड़ा तो मैं। गले पे अटैक नहीं किया? वो पकड़ने के चक्कर में था गले, लेकिन मैं ज़मीन पे गिर गया। जैसे झपेटी तो फिर यहीं पकड़ पाई है। जो अगल बगल थे वो बता रहे थे, मैं तो गिर पड़ा, बेहोश हो गया। फिर वो लोग हल्ला किए, दौड़े, तब तो छोड़ के किनारे हुई। फिर उठा के मुझे वहाँ ले गए, जो रास्ते हैं, रोड है जंगल के अंदर। फिर वहाँ से उमरिया हॉस्पिटल ले गए।
लेकिन वहाँ इलाज मेरा ठीक ठाक न होने के कारण फिर जबलपुर रिफ़र हुआ। जबलपुर में करीब मैं 1.5 से 2 महीने आदित्य हॉस्पिटल में रहा प्राइवेट में, और लगभग 5-6 साढ़े 6 लाख रुपए मेरा जाके लगा तब मैं। तो ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 5 से साढ़े 5-6 लाख रुपए जो है आपके इलाज के लिए दिए? नहीं, पैसा मुझे केवल 1000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, तत्कालिक सहायता राशि। 1000 रुपये मेडिकल एक्सपेंस के लिए? जी, बाकी पूरा मैं अपना हो गया, किसी से कर्ज पात लेके अपना जगह ज़मीन गहन गुछ रख के ये सब। क्या ये सरकार का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो आपके मेडिकल एक्सपेंस की खर्चे उठाए? बनता तो है, पर मुझे बोले कि आप बिल दोगे तभी पैसा मिलेगा, जितना आपका जो भी 5 साढ़े 5-6 लाख रुपए का बिल है वो आपको देना पड़ेगा, तब आपका क्लियर होगा। तो मैं बिल दिया हूँ 4,07,000 का। ठीक है। जिसमें मुझे 2,70,000 दिया गया है। ठीक है। शेष बिल मेरे जो है तो पता नहीं गुमा दिए हैं। मैं 2-3 बार निवेदन किया, हाथ जोड़ा कि भाई मेरा दिया जाए, कर्ज मेरे पास है। तो एनजे साहब द्वारा बोल दिया गया कि आप मुझे बिल नहीं दिए हो। कुछ बिल मेरे घर में भी पड़े हैं। तो जब मेरा पहले इनका नहीं दे रहे हैं, 1,38,000 करीब का बिल मेरा घुमा दिए हैं, और नए बिल ले रहे हैं अब जो रखा हूँ। कितने रुपए सरकार ने दिए आपको मुआवजा? 2,70,000 दिए हैं, जिसमें डायरेक्टर साहब यहाँ के अपने उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि चाहे 1 से करोड़ लग जाए, लेकिन हमारे कर्मचारी हैं, हमको लगाना है, देना है। कुछ सेंटर में मीटिंग था, मैं वहाँ जाके बड़े साहब से मिला, निवेदन किया कि सर मेरे पास पैसे दाम है नहीं, मेरा इलाज जारी है, तो मुझे सहायता दिलाया जाए। तो वहीं तत्काल जो और कर्मचारी थे, रंजन साहब, SDO साहब, उनको आदेश दिए थे कि इनका बिल लेके तत्काल इनका पैसा दो, ताकि इनका आगे की इलाज हो। तो ऐसा कोई नियम इसमें नहीं है। यदि जब तक वो इलाज चलेगा, ठीक नहीं होगा, तो उसका सरकार देती है। और कोई मैं वैसे बिल नहीं लाता था। आजकल तो कंप्यूटराइज के अलावा है नहीं बिल, सीधा सीधा है। तो बल्कि 1.5-2 लाख रुपए मेरा जो घर का लगा था, उसका मैं बिल नहीं लिया था। मैं कहा जो जितना लगा है मेरा कर्ज वाला है, उतना मुझे मिल जाए, बस हो गया, मुझे उतने बहुत है। मेरा आपने लोगों से पैसे उधार पे लेके अपना इलाज कराया था? मेरे पास 1.5 लाख रुपए कर्ज बचा है देने के लिए। इसी बात को लेकर रेंजर साहब से 1-2 बार बोला, फिर लास्ट में बोले कि तुम नेतागिरी करते हो। भाई मैं किसी न किसी से तो निवेदन करूँगा जी। तो बोले कि तुम नेतागिरी करते हो, और वर्तमान समय में अभी काम पे नहीं हूँ हैं, और ना तो मुझे अभी कुछ बता रहे हैं। मैं आज 2 महीने से घर में हूँ, मेरा हाथ तो कोई काम कर नहीं रहा है, किसी हाथ से मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ ना। तो इसके दौरान जब आप ठीक हो गए, मतलब हाथ पैर में चलने लगे, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके बाद आपने कहीं काम पे जाने का? गया हूँ, करीब 8-9-10 महीना किया हूँ बैरियर में, गढ़पुरी बैरियर में। फिर वही बिल के बारे में रंजन साहब से कुछ चर्चा करने लगा, तो यहाँ वहाँ बाहर आने लगे। लास्ट में बोले कि आप बिल नहीं दिए हो, जबकि मेरे पास पावती है, जितना बिल दिया हूँ मैं जमा किया हूँ वहाँ। बोले कि आप डबल बिल दिए हो, 1 बिल का 2 बिल। तो मैं कहा साहब मैं अभी इतना तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यदि जो भी गलती कागज़ में रहा होगा तो उसको मुझे यदि देते तो मैं पुनः डॉक्टर साहब के पास जाता कि भाई ये आप क्या दिए हो मुझे, पैसे तो आप ले लिए हो मेरे से। तो उनका बोलने का मतलब ये है कि आपने डबल बिल दिए और एक्स्ट्रा पैसा लेने की कोशिश, इसलिए उन्होंने बंद कर दिए। हाँ, जबकि यदि मेरा डबल बिल है तो नियम तो ये है कि भाई मेरा वापस किया जाए। सही बात, जो बिल है वो वापस करा जाए। तो मैं पुनः डॉक्टर साहब से जाके रिक्वेस्ट करता कि सर ये मेरे लिए तो आप क्या कर दिए हैं। तो उन्होंने आपको बिल वापस दिखाया? नहीं दिए। नहीं दिए। पता नहीं चला। अच्छा, घुमा दिए आपके बिल? पता नहीं चला। तो उसी बात के से थोड़ा सा रंजन साहब से हमारा इसे कुछ होगा, यहीं आए थे। तो मैं कहा साहब बताइए, जब नहीं तब ये रेबे मुझे कहते हैं, मैं गरीब मनाई हूँ।
बार बार निवेदन कर रहा हूँ, आज 3 साल हो गया। भाई 3 साल यदि मैं किसी से कर्ज लूँगा 3 साल का कितना ब्याज बनेगा? सही बात। तो बोले कि तुम नेतागिरी करते हो, यह है वो है, मैं काम पे नहीं रहूँगा। मैं कहा साहब 20 साल से हो गए, आज का मैं नहीं हूँ। मैं काम करने लायक तो रह नहीं गया क्योंकि हाथ मेरा पूरा फ्रैक्चर है। आप ये राइट वाला हाथ देख सकते हो दोस्तों। ये जब टाइगर ने इन पे झपटा था तो पहले तो इनका एक जो पंजा मारता इनके आँखों के यहाँ मारता जो फट गया था, और उसके बाद इनकी छाती पे इनके छाती में गाड़ा था नाखून, पूरे फट गए थे, यहाँ छेद हो गए थे, दूसरा नाखून आया है। ये बीच में। और उसके बाद जब मनोज जी नीचे गिर गए तब जो टाइगर ने गला नहीं हाथ में पकड़ा, हाथ काट लिया, हाथ काटा और यहाँ का जो मांस था वो पूरा निकाल लिया। क्या बीत रही थी जब आपको पता चला कि टाइगर आपके ऊपर झपटा मारा है? तो आपको कुछ समझ आ रहा था? मैं कुछ समझ नहीं पाया। अच्छा। हाँ, ये बस देखा हूँ कि वो मेरे ऊपर ऐसे उचट, हाँ मतलब उचट के आई है। इसके बाद मैं नहीं जानता कि मेरा कहाँ कहाँ पकड़ी, कहाँ कहाँ चोट की है। मेरे पास फिर कोई को समझ ही नहीं पाया कि टाइगर कर क्या रहा है। कर क्या रहा है। आपके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली? कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब कह सकते हैं कि उस दिन अगर आपके साथ वो बाकी के जो पेट्रोलियम ऑफिसर्स नहीं होते तो बाघ शायद आपको मार देता। हाँ, लगभग मार देता। हाथों में काफ़ी दर्द रहता होगा? बराबर, ये पूरा सूजन है। ये वाला हाथ का जो पोर्शन है इधर, ये पूरा सूजा पड़ा हुआ है, और यहाँ से आप देख सकते हो इधर भी सूजा पड़ा हुआ है, और इधर का जो मांस है ये बिल्कुल है नहीं। और ये जो चमड़ी जो है ये आप जो देख रहे हो ये यहाँ जांघों की चमड़ी काट के लगाई है। आपको यहाँ पे दर्द तो रहता होगा मनोज जी? यहाँ भी बना रहता है और यहाँ भी। अच्छा, यहाँ से चमड़ी निकाली है तो यहाँ पे भी दर्द रहता है और यहाँ पे भी दर्द रहता है। डली है, डली है। यहाँ पे जो है मांस बचा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है इंसान बचता नहीं है। बाघ से कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़े बैल भैंस तो बचते नहीं, तो आदमी तो उसके लिए क्या है, जीरा है जी। तो मतलब ये गांव तो वैसे कोर जोन में ही है। रात के टाइम पे तो यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट तो होती होगी? हाँ, कभी कभार निकल जाता है। अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप देख सकते हो मनोज जी की सिचुएशन कैसी है, इनकी ज़िंदगी पूरी एक्चुअली ऐसे सिचुएशन पे आ रखी है, ना इनको काम पे कोई रख रहा है और इनके हाथ पे इतना दर्द है। आप इनके घाव देख चुके हैं, कितने दर्द से ये गुजरते हैं हर दिन। इनका एक एक पल इनका जो है हम समझ सकते हैं कितना दर्द से निकलता होगा, क्योंकि हाथ में यहाँ पे बिल्कुल जान नहीं रह गया। अगर आप में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो मनोज जी आप अपना फ़ोन नंबर बता दें। कोई भी आपकी मदद करना चाहता है, कहीं से भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मनोज जी की और उनके घर परिवार की मदद ज़रूर करें। मनोज जी आप अपना फ़ोन नंबर बताएं। फ़ोन नंबर है 82 24 88 0 734। एक बार दोबारा बता दीजिए। 82 24 88 0 734। तो ये नंबर मनोज जी का है। अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है और अगर आप में से कोई भी कैसी भी छोटी सी हेल्प कर दे इनकी, तो बहुत आप सभी का भला होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सो हम यहाँ पे आए ये वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि ये वीडियो आगे तक पहुँचे, और जितनी मदद इनकी और इनके परिवार की हो सकती है ये आप ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। सो मनोज जी मुझे ना कुछ और बातें जाननी है। तो जब ये बाघ ने आपके ऊपर झपटा मारा था, आपको पता था कि वो किस टाइगर के टेरिटरी थी जहाँ पे ये पेट्रोलिंग के लिए गए थे? अब वहाँ वही दर्राहा फीमेल रहती थी। जिसने आप पे अटैक किया था वो टाइगरस कौन थी? दर्राहा फीमेल थी। ओके। दर्राहा फीमेल दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो ये एक बहुत फेमस टाइगरस है और काफ़ी ह्यूज टाइगरस है। ये कितौली जोन की टाइगरस है। तो उस टाइगरस ने जो है मनोज जी पर अटैक किया था। टाइगरस ने आप पे अटैक किया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया था? हो गए, वही गाड़ी आई थी,
मौके से ले गई उमरिया भर्ती करा दी। आपको तो भर्ती करा दिया, उसके बाद टाइगर पे कोई रूल्स मतलब कुछ स्ट्रिक्टनेस करी या टाइगर को कॉलर पहनाया या ट्रैंकुलाइज किया, कहीं और रखा, क्या हुआ क्या? टाइग्रस यहीं है, उसको टाइग्रस तो यहीं पे है मुझे पता, लेकिन उस टाइम पे कुछ टाइग्रस के साथ कुछ हुआ? ढूंढ डांड के देखे हैं, बता रहे थे, मैं तो अब यहाँ था नहीं। जंगली जानवरों से कभी क्रोध नहीं रखता। जैसे बता दूँ 2 महीने से मैं घर में बैठा हूँ, तो कुछ लोगों को ये लगता है रहता है कि जंगल को नुकसान करूँगी जानवर को, लेकिन मैं जब से पढ़ाई छोड़ा हूँ तो मैं केवल यही काम किया, इसलिए मैं जंगल और जंगली जानवरों से कभी वो नफरत नहीं करता। जो भी मेरे से करते हैं तो आदमी, लेकिन जानवर और जंगल तो नहीं कर रहा है कुछ, इसलिए मुझसे कभी नुकसान किसी भी प्रकार का कभी अपने दिल से नहीं सोचता। चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे जो भी कोई भी डिपार्टमेंट हो, यदि उस डिपार्टमेंट में रहते हुए यदि किसी भी मनुष्य का यदि किसी प्रकार से क्षति हो जाती है तो लगभग मेरे ख्याल से शासन के नियमानुसार उसको मतलब चाहे जो भी रोजगार दे, लेकिन देता है। आज मैं 2 महीने से मुझे घर पे बैठा दिए हैं, नहीं दिए हैं रोजगार, तो भी मैं अपने दिल से क्रोधित नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों किए हैं। और न मैं कभी जंगल न जंगली जानवरों का नुकसान करने के लिए कभी दिमाग में बातें नहीं रखता और न रखूँगा। उस दिन तो यही रंजन साहब यही जगह है जहाँ आप बैठे हैं, स्पष्ट शब्दों में बोल के गए थे करीब 10 लोगों के सामने कि मैं पार्लियामेंट के लिए आपको उच्च अधिकारियों के लिए लिखूंगा। तो पार्लियामेंट की जगह मुझे घर में बैठा दिए, लेकिन फिर भी मैं क्रोधित उनसे नहीं हूँ। क्या आपको कोई तनख्वाह मिलती है सरकार से? इस समय वर्तमान में कुछ नहीं मिला। मैं यहाँ तक बता दूँ कि 1 महीने की तनख्वाह भी मेरा नहीं दिए हैं, तो भी मैं उनको भला बुरा नहीं बोल रहा हूँ। जबकि 1 महीने की तनख्वाह मैं कुशल रेट में लग गया था, क्योंकि मुझे 20 साल से ऊपर हो गया था, तो 11,500 तनख्वाह मिल रही थी। मेरा 11,500 रुपये भी नहीं दिए, तो भी मैं क्रोधित नहीं हूँ कि मेरा क्यों नहीं दे रहे हो। एक न एक दिन यदि भगवान सही ऊपर वाला होगा तो वो 11,000 की जगह में क्या होगा वो खुद जानेंगे। लेकिन मैं आज तक नहीं बोल रहा कि मेरा भाई तनख्वाह दे दो, कि मुझे काम दो। नहीं, इच्छा न दोगे मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे, कहीं ना कहीं भगवान देगा उनको रोटी पानी थोड़ी बहुत, है ना। क्योंकि मैं तो अब किसी प्रकार से किसी के यहाँ मैं मजदूरी कर नहीं पा रहा हूँ, केवल वही कर लेता था कि चूँकि भाई मेरा हाथ पैर तो टूटा है जी, तो अब उससे भी जब कर दिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उनका भी कम से कम आत्मा संतोष हो जाए, हैं। मेरा तो संतोष है। मैं चाहे अपने मन में डिपार्टमेंट कुछ भी सोचे, लेकिन मैं अपने मन में कभी नुकसान की दिमाग में लाते नहीं हूँ, बात ना लाऊंगा ज़िंदगी में। देखिए बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है जो आपने कही है। कहीं ना कहीं ये बात सरकार तक ज़रूर पहुँचे। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि ये आगे तक ये बात पहुँचे और किसी न किसी तरह से आप लोगों की मदद हो पाए। हमारे ऑडियंस से या किसी भी जनता, जो भी जनता ये वीडियो देख रही है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मनोज जी और उनकी फैमिली की मदद ज़रूर करें दोस्तों। सो मनोज जी, मुझे ये पूछना है कि जब ये टाइगर ने आपके पैर पे भी अटैक किया था क्या? पैर पे अटैक नहीं, पर यहाँ पूरा निकाल लिया है सर। ओके, यहाँ से निकाल लिए, यहाँ लगाए हैं। ये पूरा यहाँ से इतना निकाली थी, मांस सहित चमड़ा निकाली थी, तभी इतना ही बाकी है ठीक होने। अच्छा, ये पूरा चमड़ा निकाला है और ये चमड़ा निकाल के आपके यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे अभी भी देख सकते हो ये घाव पूरा अच्छी से भरे नहीं है, अभी भी यहाँ पे काफ़ी दर्द रहता है आपको। तो यहाँ पे क्या अभी भी दवाई लगाते हो? जी हाँ, तेल है सर, डॉक्टर साहब लिखे थे, उसी को अपना मालिश करता रहता हूँ और गोली तो चल ही रही है। इस समय थोड़ा सा पैसा दाम की कमी है, तो जबलपुर तो नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं, हर महीने जबलपुर बुलाते थे डॉक्टर साहब चेक करने के लिए, क्योंकि ये प्लेट निकालने के लिए बोले थे 2 साल बाद। अच्छा, ये यहाँ पे अभी प्लेट लगी? हाँ, प्लेट डली है। अच्छा, तो अब इस समय मेरे पास पैसा ऐसा दाम है नहीं, तो अब जबलपुर में कहाँ, यहाँ तो ताला तक के लिए नहीं 10 रुपये। तो ये जो हड्डी थी ये क्या तोड़ दी थी? तो 2 टुकड़ा हो गई थी। 2 टुकड़ा हो गया जी। वो बोले थे कि 2 साल बाद ये प्लेट निकाल देंगे, जब हड्डी में कुछ आ जाएगा वो। तो पैसा नहीं है, तो वहाँ तो कम से कम 50,000 लाख रुपए चाहिए, तभी तो जाके इलाज शुरू हो। जी जी। तो अब यहाँ इसीलिए अभी पड़ा हूँ, इसीलिए दर्द नहीं जा रहा है यहाँ का। ये जो सूजन है, अभी थोड़ा बहुत हाथ चला दूँगा तो सूजन यहाँ
जी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सूजा हुआ है, यहाँ पे भी बहुत सूजा हुआ है आपके यहाँ पे, और ये जो आपके जख्म है अभी तक ये भरे नहीं है ठीक से जी। तो यहाँ पे हाथ पैर में दोनों जगह पे आपको बहुत काफ़ी दर्द रहता है। हाँ, तकलीफ तो रहा जाता है। मेडिसिन के खर्चे हो रहे हैं, इन मेडिसिन के बिल्स जो आप आगे सरकार में दे रहे हो तो उसके पैसे रिफंड मिल रहे हैं नहीं मिल रहे आपको? अब नहीं दे रहे हैं, बिल नहीं ले रहे हैं। बिल देता हूँ तो घुमा देते हैं कि देते हैं, हमको नहीं दिए हो। अच्छा जी, तो मजबूरी है कि अब क्या करूँ, तो बिल नहीं लेता हूँ, ऐसे खरीद लिया। ओके जी। दवाइयाँ तो मेरे ख्याल से आपकी काफ़ी टाइम तक चलेगी अभी। 5 साल के लिए डॉक्टर साहब बोले हैं। मेरे को अपने डिपार्टमेंट से मांग रहे थे अपना फिटनेस प्रमाण पत्र, तो मैं डॉक्टर साहब से चर्चा किया जब गया था इलाज करवाने जी। तो डॉक्टर साहब साफ मना कर दिए कि 5 साल तक मैं फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। 5 साल के बाद जब मैं चेक करूँगा, जब मेरे समझ में आएगा तो मैं दूंगा। तो आपका मतलब ये सही समझ में आ जाएगा तो मैं लिखूँगा भी। आप तो फिट है नहीं तो मैं कहाँ से फिटनेस दे दूँ, आपका तो इलाज चल रहा है। इस समय अब दवाई नहीं ले पा रहा हूँ, वही यहीं ले लेता हूँ लोकल दवाई, दर्द की गोली और वही तेल है। तो मतलब डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ लिख के दे रखी है वो आपको लेने के पास आपके पास पैसे नहीं है, और जिसके कारण से ये सूजन भी काफ़ी बढ़ता चले जा रहा है। अच्छा, ऊपर से आप कर्जे में भी बैठे हो इस टाइम पे। 1.5 लाख रुपए करीब मेरा खुद का कर्जा भी बाकी है, जो चल रहा है। चलता था, हर महीने जाना पड़ता था जबलपुर चेक कराने के लिए, पर 1-2 महीने से अब नहीं गया हूँ, पैसे नहीं है। एक मैं बताऊँ कि जैसे ज़्यादा देर तक कोई बात किया और जहाँ ज़्यादा हल्ला उल्ला होने लगता है, ज़्यादा आदमी हो जाते तो मेरा थोड़ा दिमाग जो है तो चक्कर काटने लगता है, मेरा दिमाग सही फिर। पूरा खून निकल रहा है। तो मैं ज़्यादा जैसे भीड़ भाड़ है, कहीं बाजा गाजा बज रहा है, कुछ भी हो, वहाँ नहीं जाता हूँ। मैं शांति रहिए, मुझे बिल्कुल ऐसे स्वतंत्र। मतलब ये घटना होने के बाद ऐसा हो रहा है? हाँ, घटना के बाद। पहले तो ठीक था, पर अब मेरा जो है तो मानसिक संतुलन सही साथ, ये गर्मी में और खास कर नहीं रह पाता हूँ सही। मतलब कहीं पे शोर शराबा हो रहा है तो आपको संभाल नहीं पाते अपने आप को? संभाल पाता हूँ, डर तो बनी रहती है। हाँ, मैं जंगल जब से घटना हुआ तो मैं आज तक जंगल ना ड्यूटी पीरियड में गया हूँ, ना मैं घर से कभी जाता हूँ कि जंगल जाऊँ मैं, चाहे एक लकड़ी लेने के लिए, ना किसी प्रकार से मैं जंगल जाता ही नहीं हूँ। जो इंसान 20 साल तक ऐसे फॉरेस्ट गार्ड काम करता रहा, एक ऐसे हादसे ने उनकी ज़िंदगी इस तरह बदल दी है, जंगल में रहते हुए भी वो जंगल के अंदर मतलब बाहर तक जाने में उनको डर लगता है आज के टाइम में। बैरियला जाता था जब ड्यूटी, तो मैं 9-10 बजे जाता था और शाम को 5 बजे घर आ जाता था, क्योंकि मैं दिमाग में सोचा था कि बता भी दिया था अधिकारियों से कि साहब चाहे मैं आधी रोटी खाऊं, लेकिन मैं जंगल के अंदर बच गया हूं तो भाई कम से कम अपने बाल बच्चों को तो देखूंगा बैठे बैठे। जो है तो रेंजर साहब अपना मनमानी हिसाब से कर रहे हैं, तो मैं आज तक नहीं गया, ना डायरेक्टर साहब को बताया, ना किसी से बताया। मैं हो गया ऊपर वाले से निवेदन करके चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी आत्मा खुश हो जाए। देखो मैं मेरे साथ जो ऐसा करेगा, क्योंकि मैं आज 20-22 साल से काम भी किया, मेरा इतना हादसा भी हो गया, यदि मेरे साथ ऐसा कोई खिलवाड़ करेगा तो उनका 1500-2500 के महीना में लगे रहे हैं। मैं 700 रुपये तनख्वाह मिल रही थी उस समय, तब से आज 11,500। तो आज मेरे साथ वो इतना करेंगे तो मैं आज गरीब मनई हैं और हाथ पैर भी मेरे वो नहीं है, तो उनका तो मेरे से डबल नुकसान होगा, क्योंकि ऊपर वाला सबको देखता है, एक को नहीं। ये है मनोज जी का घर, जहाँ पे अभी हम यहाँ पे आए हैं, और ये ऐसा है इनका घर। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सोलर पैनल है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रखी है इस गांव में, तो सोलर पैनल दे रखा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे एक बाड़ा है जहाँ पे मनोज जी के गाय और भैंस रखे हुए हैं। आगे आप देखोगे ये पूरा गांव है, और इस गांव में कई बार टाइगर अटैक्स होते हैं, और कई बार टाइगर्स जो है रात के टाइम में यहाँ पे आके इन गाय बछड़ों को अटैक करके लेके जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा खुला है, बाड़े के नाम पे बस मतलब एक हल्की वल्की लकड़ियाँ है जो आप देख रहे हो। ये टाइगर को तोड़ने के लिए एक
सेकंड नहीं लगेगा। ये आप ही के भैंस है किन किन के है? भाई साहब के हैं। आपका खुद का कुछ नहीं है यहाँ पे? नहीं, अच्छा, मदद किया जाए ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कम से कम पाल सकूं। बहुत पेन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आँखों के यहाँ पे भी टाइगर ने यहाँ पे पंजा मारा था, ये पूरा यहाँ पे, तो ये पूरा फट गया था। जी पूरा फट गया। ये पूरा फट गया था, यहाँ से भी खून होता और यहाँ पे भी छाती में जो है बाघ ने अपने पंजे रखे थे। दुआ करेंगे मनोज जी कि आपकी सहायता कहीं ना कहीं से जल्दी हो, जिस सिचुएशन में आप रह रहे हो ये सिचुएशन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यहाँ पे काफ़ी सारे भैंस हैं जो मनोज जी के बड़े भाई है उनके भैंस है, और ये प्रोटेक्शन के नाम पे आप देख सकते हैं ऐसा बाड़ा लगाते हैं। तो इस तरह का बाड़ा लगा रखा है चारों तरफ से। गांव के ही नाम से गढ़पुरी तालाब। गढ़पुरी तालाब है जी। ये है गढ़पुरी गांव का तालाब। बरसात के टाइम पे टाइगर देखे गए हैं, हम लोग बाइक से आके देखे हैं, किनारे पे बैठे रहते हैं वहाँ।